गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन अंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से 21 तारीख से ये उत्तर प्रदेश और बिहार की कल्याण यात्रा और कानपुर से जहाँ ये शुरुआत हुई है, फिर इलाहाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ और फिर पटना और बरौनी होते हुए आज कटिहार के आप सबके संतजनों के दर्शन करने का और सतगुरु माता जी के चरणों में बैठ कर के इस निरंकार के यशोगान करने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यही सत्संग सबसे पहले सदगुरु के चरणों में हृदय से सारे जोन्स की तरफ से एक हार्टीस्ट थैंक्स। सच्चा बादशाह, आपकी कृपा से, आपकी रहमत से, आपकी बख्शिश से ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संगतों को ये जो रूहानी नज़ारे देखने को, आपके दर्शन करने को, आप इसी प्रकार से अपनी कृपा बनाए रखना। और जिस प्रकार से आप जी चाहते हो, जिस प्रकार से आप जी का विजन है, उसी प्रकार से हम सब मिलजुल करके अपना तिल फुल योगदान देते हुए इस मिशन के और इस सत्य के पावन पवित्र संदेश को आगे बढ़ाने का हम सब मिला जुला प्रयास करते रहें। और साथ ही यही बस एक बात अभी कल ही देख रहे थे, कुछ युवकों के टी शर्ट्स पे, जब यूपी में थे तब भी वो देखा, मेरा टाइम आएगा। आजकल एक स्लोगन लगा हुआ है बहुत चर्चित, तो उत्तर प्रदेश में था मेरा टाइम आएगा, जब बिहार में आए, यूपी में आए तो हमारा टाइम भी आएगा। तो सत्संग जी ऐसे ही भाव आए कि फिर टाइम सत्संग संसार में जो टाइम आएगा की बात करते हैं, एक सकारात्मक सोच लेने की बात करते हैं, तो लेकिन सत्संग टाइम तो आ चुका है। जो ये मानव का चोला मिला है, जो निरंकार ने, ईश्वर ने, ये प्रभु ने जो मानव का ये शरीर बख्शा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर्व ग्रंथ ही गावा। लेकिन शायद सत्संग जी जो टाइम आया है, हम अब इसकी उस बात की आंकलन कर ही नहीं पा रहे। संत महात्मा पीर पैगंबर आते हैं तब सत्संग जी वाकई में बताते हैं कि ये कितना कीमती समय है, ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। ये जिंदगी है बुलबुला पानी का, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का। ये टाइम ईश्वर ने दिया है, तो फिर ये टाइम दिया है सारे पुराने अपने जन्म मरण के बंधनों के जकड़न से एक निजात पाने का। ये जो एक आत्मा जो एक बंधन में बंधी है, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कृष्ण, अर्जुन जैसे तू रोज कपड़े बदलता है, उसी प्रकार जब तक आत्मा को परमात्मा के दर्शन नहीं होते, तब तक वो भी शरीरों को इसी प्रकार से वो बदलती रहती, जब तक उसको इस परमात्मा के हरि के दीदार, हरि के साथ नाता, अपने मूल के साथ नाता नहीं जोड़ता। तो वास्तविकता में जो टाइम आया है, वो तो प्रभु के साथ नाता जोड़ने का टाइम आया है। अगर समय आया है तो फिर लोक सुखी और परलोक सुहेला करने का टाइम आ गया है। और अगर समय आया तो फिर ऐसे सदगुरु के पावन पवित्र चरणों में शीश रख करके मिटा दे अपनी हस्ती, गर तू कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी मैं को मिटाने का टाइम आया है। ये जो मानव का चोला मिला है, जो ये इंसान का, जो हमें ईश्वर ने, परमात्मा ने ये मौका दिया है, इसका लक्ष्य समझना पड़ेगा। हम कहाँ से आए हैं, हम क्या करने आए हैं, और फिर हमने आगे जाना कहाँ है।
लेकिन सत्संग जी ये विडंबना ये है कि टाइम को, समय को इंसान फिर भौतिक पदार्थों में, सांसारिक उपलब्धियों को ही प्राप्त करने के लिए सोचता है कि ये मेरा समय आ गया, मैंने कुछ हासिल करना है। और जहाँ वो भी मुबारक है, लेकिन जो परम लक्ष्य है इंसान का, तो फिर सत्संग संतों ने, महापुरुषों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने समझाया कि ये जो समय है, फिर अगर आपने संभाला नहीं तो फिर ये बहुत ही नुकसान वाला फिर सौदा होगा। तो फिर अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। ये कहाँ पे रुक जाएंगे श्वास, ये तो पता नहीं है, लेकिन उससे पहले फिर जो काम करना है वो सत्संगी फिर आज सदगुरु बता रहे हैं कि निरंकार से, ईश्वर से, जो सत्संग संसार इस परम सत्ता को कितने अनेकों नामों से बुलाते हैं, जो वास्तविकता में जो हमारे एक सत्संग हमारी पहचान है, हमारा मूल है, जो आत्मा परम आत्मा के साथ सत्संग नाता जोड़ने की बात हो रही है, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन की बात हो रही है। समय तो सत्संग जी इसके लिए परमात्मा ने दिया है, और समय मिला है फिर मानवीय गुणों से अपने आप को सजाने का। टाइम आया है तो फिर इंसानियत से प्यार करने का, इस निरंकार के साथ नाता जोड़ करके, और फिर ऐसे गुणों के साथ सुशोभित होने का, फिर अपने लिए भी सत्संगी हम वरदान बने, अपने सत्संग जी परिवार वालों के लिए, अपने समाज के लिए एक ऐसी सत्संग देन देने के लिए हम सत्संग अपने आप को ये रहमत प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा लोक भी सुखी होता है, पर लोक भी सुहेला होता है। तो सत्संग आज हम ऐसे सदगुरु की शरण में बैठे हैं जो सत्संग हमारे समय का वास्तविकता में सत्संग मूल डाल सकते हैं। यही पैगाम देने के लिए सत्संग निरंतर संत महात्मा ये सत्संग प्रयास कर रहे हैं। और जिन्होंने सत्संग ये दात को प्राप्त किया है, जिन्होंने इस रहमत को प्राप्त किया है, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, प्रभु की जानकारी कहते हैं, परमात्मा को एक जो मिलन, तो सत्संग जो एक वहाँ पर जहाँ पे ये मिलन हो चुका है, तो फिर समय सत्संग सेवा का, सुमरन का, सत्संग का, वो सत्संग रूहानियत का, भक्ति का सत्संग जी, ये सत्संग जी फिर ऐसा समय है जो परमात्मा के साथ, प्रभु के साथ एक प्रेम का बंधन और मजबूत करते चले जाना, अपनी प्रीत को निभाते चले जाना, और एक ऐसा सुंदर जीवन जी के जाना। फिर सत्संग की फिर पानी वो सत्संग जैसे वो जो सत्संग हमारी तोड़ निपटी है, जो मानव का चोला मिला है, उसका सत्संग हम भरपूर लाभ ले सकें, ये सत्संग हमें आज ऐसा समय सदगुरु ने दिया है। अंत में सत्संग दातार से, फिर सदगुरु माता जी से दास हृदय से सच्चा पातशाह आपका लाख लाख शुक्र है, आप जी ने ये मौके बनाए हैं, और आगे भी सच्चा पातशाह आप कृपा करना, रहमत करना, इसी प्रकार से आप अपना प्यार, अपने आशीर्वाद हम सबको देते जाना। जाने में अनजाने में बहुत कमियां रह जाती हैं, आप जी बख्श देना, और आगे हमें तौफीक देना, हमें शक्ति देना, ताकि हम वो गलतियों को ना दोहराएं और आगे उन कदमों पे, उन रास्तों पे चल सकें जो आप जी के दिखलाए हुए हैं, जो आप जी के सिखलाए हुए हैं, जो हर तरफ से कल्याणकारी हैं। प्यारी सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यवाद। माता जी के वीडियो देखने करे सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।